गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आफ्टर स्कूल आईएएस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारा छठा लेक्चर चल रहा है हिस्ट्री का, जिसमें हम महावीर जैन की बात करेंगे। मतलब कायदे से हम जैन धर्म की बात करने जा रहे हैं बेटा। एंड जैन रिलीजन जो है वो एक दिन में नहीं फैला, इसकी हिस्ट्री वैदिक कल्चर के बराबर है। अगर आप बात करें वैदिक कल्चर में, ऋग्वेद के अंदर ऋषभ देव की बात की गई है, तो ये क्लियरली हमें आइडेंटिफाई करता है कि एक बहुत पुराना वो है और ऋषभ देव भाई साहब के साथ ये चला है। सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, किस तरह ये फैला। देखिए, वर्ण सिस्टम में क्षत्रिय ऊपर पहुंच चुके थे, बहुत हाई पोस्ट पे थे और उस हाई पोस्ट पे होने के बाद भी उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो वो क्या करना चाहते थे, वो ब्राह्मणिकल अप्रोच के अगेंस्ट रहते थे। इसीलिए महावीर जैसे और बुद्धा जैसे क्षत्रिय इस धर्म के खिलाफ खड़े हो गए। आयरन प्लॉकशेयर आ गया, जिसके चक्कर में हमें क्या चाहिए थे, भैंसे और बैल चाहिए थे। और भैंसे और बैल को हम क्या कर देते थे बेटा, सेक्रीफाइस कर देते थे, एनिमल सेक्रीफाइसेस दे देते थे, मतलब उनकी बलि चढ़ा देते थे। तो हमारे पास कैटल वेल्थ नहीं आ रहा था। तो हमें एक ऐसा धर्म चाहिए था जो नॉन वायलेंट हो। इसके बाद अगला आता है कि जो कॉइन्स और फैसिलिटीज़ हैं, जब कॉइनेज सिस्टम आ गया, मेटल स्टार्ट हो गए, तो उससे क्या हुआ बेटा, बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। जब बार्टर सिस्टम खत्म होगा तो डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी। जब ये दोनों बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव अप्रोच और आ जाएगा। वो पॉजिटिव अप्रोच ये होगा कि बेटा वेल्थी पर्सनस बढ़ जाएंगे। जब वेल्थी पर्सनस बढ़ जाएंगे तो वो कौन होंगे, वैश्यास, जो बिजनेस कर रहे होंगे। तो वैश्य ग्रुप भी एक बढ़ गया। तो वो भी इसके खिलाफ था कि उनकी पोजीशन समाज में इतना कुछ करने के बाद भी नीचे है और उनको कोई सम्मान मिल नहीं रहा। तो उन्होंने ये सोचा कि चलिए हम लोग भी अपनी चीज़ें सही करते हैं। अब इसके बाद पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि बौद्ध धर्म 24 तीर्थंकरों ने मिलकर बनाया है। पहले बेटा ऋषभ देव हैं और अंतिम महावीर है। तो ये 24 तीर्थंकर आपके सामने लिखे हैं। इसमें से आपको कायदे से एक बार रीड सब कर लीजिएगा, बट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इधर से 21वां, 22वां, 23वां, 24वां याद रखना। अब नाम देखिए, ऋषभ, ऋषभ मतलब बैल, तो इनका साइन क्या होगा, बैल। अजीत मतलब जिसे जीता ना जा सके, इनका साइन क्या होगा, हाथी। संभव, जो दूरियों को संभव करता हो, घोड़ा। अभिनंदन, जो सबकी नकल करता हो, वो कौन होगा, बंदर। तो इनके सिंबल यहाँ हो गए। अब इसके बाद नेमिनाथ, नीलकमल, ठीक है। इसके बाद जो नामीनाथ हैं, शंख। इसके बाद पार्श्वनाथ, सर्पफण। इसके बाद महावीर, सिंह। तो ये बेटा इस तरीके से 8 चीज़ों के साइन आपको मिल जाते हैं। ये 8 साइन आपके प्रॉपर काम आते हैं। अब पार्श्वनाथ जो थे वो अभी न्यूज़ में भी थे, है ना। अभी अगर आप बात करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्रोफेसर थे, एक डॉक्टर सिंह हैं, है ना, प्रोफेसर हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के, विनोबा भावे के। प्रशांत कुमार मिश्रा के साथ उन्होंने कहा कि पारसनाथ और उनके जो वो फॉरेस्ट हैं उनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ दिखी हैं। तो पारसनाथ हिल की इन्होंने बात की थी और यहीं पर एक समेत शिखर पाया जाता है ना। इस हिल का नाम पारसनाथ रखा गया था 24th तीर्थंकर के बाद। 23rd तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ। तो पारसनाथ अभी न्यूज़ में था, 24th तीर्थंकर, इसके बाद महावीर आते हैं। तो 23rd तीर्थंकर पूछा जा सकता है ना। संथाल जो हैं वो रहते हैं कहाँ पे, मारंग बारू में। वो हंटिंग फेस्टिवल बनाते हैं बैसाख वाले दिन, जिसको आप बुद्ध पूर्णिमा की बात भी करते हो। उस तरीके के दिनन में ये लोग ये काम करते हैं। तो ये न्यूज़ में थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे पार्श्वनाथ जरूर पूछे जाएंगे। अगर इस साल के पेपर में आप बात करेंगे, पार्श्वनाथ से एसोसिएटेड 1-2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे पार्श्वनाथ के फॉलोवर को क्या बोला जाता था, तो हम लिख लेंगे भाई साहब इनके फॉलोवर का निर्ग्रंथन बोला जाता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। अब देख लीजिए जो मैंने आपको साइन बताए थे देख लीजिए यहाँ पे सारे लिखे हैं, अजीतनाथ, आदिनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, नेमिनाथ, नामीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो ये सारे जो साइंस हैं इनको आपको याद करना है। तो ये और ये याद कर लीजिए बस, बाकी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब ये आपको मैंने शॉर्ट में भी दे दिया और रियल में भी दे दिया, आप एक बार देख लीजिए। ये नीलकमल है, ये शंख है ना, इन्हें काउंच बोलते हैं, वैसे कौंच बोलते हैं। ये एके है ना, स्नेक होता है। और ये आपका क्या बोलते हैं, ऑइन लॉइन है।
ये आपका मंकी है, हॉर्स है, ये एलिफेंट है, ये बुल है, तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से याद कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें प्रॉपरली याद हो जाएंगी। तीर्थांकर मतलब क्या होता है? तीर्थांकर मतलब फोर्ड मेकर, है ना। फोर्ड मेकर मतलब विक्टर, जो जीत जीते हैं हर चीज़ को। तो संस्कृत में तीर्थांकर मतलब जो आपको रास्ता दिखाए, और इसे जैन भी बोलते हैं। वो सर्वाइवर जो लाइफ की स्ट्रीम में रीबर्थ और इन सबसे पाथ से ऊपर उठ चुके हैं। महावीर 6ठी शताब्दी बीसी में आए थे, वो लास्ट तीर्थांकर थे। इसके बाद अब कोई तीर्थांकर नहीं है। तीर्थांकर जनरली क्या करते हैं? भूख, प्यास, लालसा, लालच, इन सबसे बेटा दूर होते हैं। जैसे इंद्र एक भगवान है हिंदुओं में। इंद्र भगवान कभी कभार अपनी कामसिक भावनाओं के कारण फंसे हैं। अहिल्या देवी की कहानी आपने सुनी होगी, अहिल्या बाई की। अहिल्या देवी जी के साथ जब विवाह हो जाता है ऋषि जी का, तो वो ऋषि का भेष लेके इनके साथ संभोग कर लेते हैं, और ऋषि आके फिर इनको पत्थर बना देते हैं। तो गलती इंद्र की, पनिशमेंट किसी और को मिला। तो ये सारी चीज़ें तीर्थांकरों के बीच में आपको नहीं पाई जाएगी। तो पहला तीर्थांकर आपका ऋषभ, 24वां महावीर, और 23वें बनारस में पार्श्वनाथ। अच्छा, मजेदार बात है, पार्श्वनाथ के ही फॉलोवर थे महावीर के माता पिता। फादर मदर इन्हीं के फॉलोवर थे, और ये भी उन्हीं के फॉलोवर थे। कुंडग्राम में पैदा होते हैं 540 में, ठीक है। इन्हें निर्गननाथ पुत्र भी बोला जाता है। पापा सिद्धार्थ हैं, मदर त्रिशला हैं। अब देखिए, बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है, महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ है। सिस्टर जो थी लिच्छवी चेटक की बहन थी। मदर त्रिशला जो थी लिच्छवी की वो थी, और जो थी ये त्रिशला सिस्टर हैं लिच्छवी नरेश की, और इनकी जो बेटी थी उनकी शादी हुई थी बिंबसार से। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? अजात शत्रु से रिश्ता बन जाएगा। अजात शत्रु से क्या रिश्ता बन जाएगा? कायदे से देखा जाए क्या है, ये बहन है। किसकी बहन है? लिच्छवी नरेश की। तो इनकी क्या लगी? ये इनकी लगी बुआ, है ना। तो इनकी बुआ लगी, तो इनका जो बेटा पैदा होगा वो क्या लगेगा? इनका मामा। सिंपल है। तो एक रिश्ता बना हुआ था। एबंडन 30 साल की उम्र में अपने भाई से बोला कि मैं शासन नहीं चलाना चाहता, चले गए। 12 साल लगे इन्हें कैवेलिन पाने में। अल्टीमेट नॉलेज बुद्ध में निर्वाण है या कैवेलिन है। कैवेलिन पाया, ये अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर चुके थे, दुख और सुख से दूर हो गए, इसीलिए इन्हें जैन बोला गया। इनके फॉलोवर जो थे वो जैन थे, और जो पार्श्वनाथ के फॉलोवर थे वो निर्ग्रन थे। 72 साल की उम्र में पावापुरी में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनके 5 डॉक्ट्राइन है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। लास्ट वन इन्होंने ऐड किया है, बाकी सारे किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। ये 5 महाव्रत किसके लिए हैं? जो जैन फॉलोवर हैं, अनुव्रतियों के लिए नहीं है। जो जनरल हैं उनके लिए नहीं है। पार्श्वनाथ के फॉलोवर ऊपर और नीचे कपड़े पहनते थे, इन्होंने सबको निर्वस्त्र कर दिया। फिर जैन ने इनको एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को इन्होंने माना है, पर उनको किसके नीचे रखा है? महावीर के। डिड नॉट कंडेम वर्ना सिस्टम एज बुद्धिस्ट। जैसे वर्ना सिस्टम को बहुत ज़्यादा कम नहीं करते। ये कहते हैं कि इंसान अपनी डीड के अकॉर्डिंग पैदा हुआ है, बट अगर इस साल वो अच्छे काम करता है इस जन्म में, तो वो इस लोअर कास्ट के से लिबरेशन पालेगा। मतलब ये कहते हैं तुम्हारे कर्म बुरे होंगे इसलिए तुम एससी में पैदा हुए हो, या तुम ओबीसी में पैदा हुए हो। ये नहीं कहते थे कि तुम यहाँ से निकलो, महावीर के धर्म में आओ और एक सुपीरियर रिलीजन बनाओ। नहीं, ये सुपीरियर कास्ट की बात ही नहीं करते थे। ये कहते थे कि बर्थ जिस जगह हुआ है वो आपके कर्मों से हुआ, हम उसको अभी नहीं बदल सकते, बट आपको हम साधना बता देंगे जिससे आप बदल लोगे। इन्होंने कहा दुनिया के वर्ल्डली बॉन्ड से आप फ्री हो सकते हो। अब इसके बाद रिचुअल्स नेसेसरी लिबरेशन के लिए देखना है। स्यादवाद एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स था जैन फिलोसॉफी का। एब्सोल्यूट डिनायल और एफर्मेशन था। पॉसिबल था कि हम स्यादवाद को देखें और हम ये ध्यान दें कि रिलेटिवली ये बेहतर है कि नहीं। फ्रीडम कैसे पाएंगे? त्रिरत्नन से। तो त्रिरत्न इनके क्या हैं? राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। अब इसके बाद नॉन इंजरी अहिंसा पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ओवर एम्फेसिस है कि पैर छुओगे तो कीड़े मर जाएंगे, ये सब। तो 90% ये सब कुछ छोड़ चुके, आधी चीज़ें खाते नहीं थे, तो जो एग्रीकल्चर से दूर हो गए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ट्रेड और मर्चेंट एक्टिविटीज़ की। अब जैनिज्म फैला कैसे? जैनिज्म में महिला पुरुष दोनों जाते थे, है ना। अब यहाँ पे जैन की तरह क्लियरली ब्राह्मणिकल रिलीजन को इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्कआउट नहीं किया, इसीलिए मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। जैन जो है वेस्ट और साउथ में गया, ठीक है, ब्राह्मणिज्म जहाँ पे वीक थे।
अब इसका स्प्रेड करने का काम किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहा जाता है 12 साल का एक भयंकर अकाल आया था, है ना, 200 साल बाद। और ये 12 साल का जो अकाल आया तो इसमें स्थूल भाऊ, है ना, यहाँ पे रह गए मगध में, महावीर के जयंत के संत थे, और भद्रबाहु इनको लेके चले गए संलेखन कराने, संलेखना कराने चले गए। याद रखिएगा भी, संलेखना आपको मैं पढ़ाऊंगा। संलेखना कराने चले गए, और कहाँ चले गए? साउथ में श्रवणबेल गोला, और श्रवणबेल गोला जाके वहाँ पे इन्होंने इनको कैवेलिन प्राप्त करा दिया। संलेखना के बाद इनकी मृत्यु हो गई। जब वापस आए बेटा तो स्थूल बाहु ने क्या किया? स्थूल बाहु के लोगों ने श्वेत कपड़े पहन लिए, और जो भद्रबाहु थे वो अभी भी निर्वस्त्र रह रहे थे। तो एक निर्वस्त्रता आ गई, श्वेत वस्त्र आ गए। तो जिसने निर्वस्त्र रहना स्वीकृत किया, ठीक है, वो हो गए दिगंबर, और जिसने श्वेत वस्त्र पहने वो हो गए श्वेतांबर। अब इसके बाद भाई जाहिर सी बात है, दो डिफरेंस चीज़ें बदल गई, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। ये चीज़ें आपको और बताई गई थी। एपिग्राफिक में कर्नाटक में 3rd सेंचुरी बीसी में मिलता है। बसादिस जैन मोनेस्टिक है, कर्नाटक में स्टेब्लिश है। जैन उड़ीसा में 4वीं शताब्दी बीसी में आए। इनको पेट्रोनेज कलिंग के खारवेल ने दिया था। हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में बताया गया है। ये कलिंग से जैन की मूर्ति वापस लाए थे 1ली-2री सेंचुरी में। ये सदर्न डायरेक्शन में तमिलनाडु तक फैला। अब आइए हम बात करते हैं संलेखन क्या होता है। महावीर ये कहते हैं बेटो कि जो आप कार्य करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उसमें आपकी इच्छाएं होती हैं, और आत्मा इन्हीं इच्छाओं से बंधी हुई है। तो ये कहते हैं कि अगर आपको आत्मा को सही करना है, मतलब अगर आप आत्मा को प्योर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मा को कष्ट देना पड़ेगा। तो कष्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको तकलीफ दीजिए। कहते हैं मकान है, यहाँ पे किराएदार रह रहा है, ये जिंगा लाला हु कर रहा है, तो इसको भगाने का तरीका क्या? बाथरूम का पानी बंद कर दो, फ्लश ना करने दो, इसको लेट आए तो ताला लगा दो, बाहर सोए, तो ये भाग जाएगा ना, नया मकान ढूंढेगा, या फिर अपना खुद का खरीद लेगा, ओन्ड हाउस खरीद लेगा, यही तो होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझिए। संलेखना एक प्रोसेस है। क्या है बच्चों? एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति संलेखन करने जाता है वो पहले खाना छोड़ता है। तो आत्मा कहती है यार खाना खा ले खा ले खा ले, अब इच्छा मार रहे हैं ना खाना ना खाने की। फिर पानी छोड़ देता है। फिर आत्मा कहती है फिर हम इच्छा मारते हैं। अब अगली बार आत्मा कहती है भाई देखो ये सब छोड़ दिया, मैनेज कर लूँगी, सांस लेना मत छोड़ देना। अब फाइनल फेज में आपने देखा होगा ग्लास में कुछ जैंग मोंग बैठते हैं, और वो यहीं पर ऐसे बैठे बैठे मर जाते हैं। तो ये सांस भी छोड़ देते हैं। संलेखन मतलब अल्टीमेट पेन टू योर बॉडी, ताकि दोबारा शरीर जो है आत्मा लेने से मना कर दे। आत्मा का शरीर वाले पागल हैं गधे, ये लोग मुझे खाने पीने नहीं देते, तो आत्मा क्या करेगी? रीबर्थ की साइकिल से फ्री हो जाएगी, जिस करने को बोलते हैं संलेखना। अब कंट्रीब्यूशन जैन का क्या है? सीरियस अटेम्प्ट था एविल्स को वर्ना ऑर्डर का ख़त्म करने का, है ना। लैंग्वेज जो इन्होंने प्रीच की प्राकृत है, प्राकृत से ही जैन काउंसिल अर्थमगधी बनी वल्लभी में, और देवनागरी, है ना, का श्रवण आए। उसके बाद इसी प्राकृत ने, है ना, लैंग्वेज लिटरेचर को बढ़ाया। इसी प्राकृत से मराठी लैंग्वेज का ग्रोथ हुआ। ये प्राकृत अपभ्रंश भाषा की थी। पहली ग्रामर इन्होंने इसी बात में लिखी गई। जैन ने पहली अपभ्रंश और उसकी ग्रामर लिखी। कन्नड़ भाषा को भी इन्होंने ग्रोथ दी। ये पहले तो जैन की मूर्ति नहीं वर्शिप करते थे, पर बाद में इन्होंने सारे के सारे तीर्थंकरों की पूजा स्टार्ट कर दी। सब्सिक्वेंशली आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो जैन एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल चीज़ें लेके चलते थे। और महावीर जो हैं थोड़े कहते हैं ना लोगों से डिसकनेक्टेड इसलिए थे बिकॉज इनकी लैंग्वेज बहुत अजीब थी, और यहाँ पे हार्शनेस बहुत है। जब बेटा हार्शनेस होती है तो चीज़ें सही से नहीं चल पाती। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।